सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, विश्व युद्ध की हो गई तैयारी। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल मारी। इजराइल ने लेबनान पर किया अटैक। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल अटैक को किया बैक। अब इजराइल की नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर। बुल्गारिया के संत बाबा वेंगा ने बहुत पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध होगा। ईरान उस युद्ध में इजराइल पर अटैक करेगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। आधी रात में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर दिए। 350 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दागी गई। अमेरिका ने ईरान की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान के हमले से बौखलाए इजराइल ने ईरान की परमाणु ठिकानों पर अटैक करने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। उसने ईरान को तत्काल हमले रोकने की चेतावनी दी है, अन्यथा अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया पर इजराइल के अटैक लगातार जारी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन ने ईरान को धमकी दी है कि तत्काल युद्ध बंद करे, वहीं ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ ईरान की खिलाफत की तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया एक बार फिर दो धड़ों में बढ़ गई है। अगर ईरान को कुछ और देशों का साथ मिल गया तो विश्व युद्ध तय है। 1911 में बुल्गारिया में जन्मे बाबा वेंगा का नाम वेंजालिया पांडेवा गुसात्रोवा था। वो बुल्गारिया की एक महिला फकीर थी। 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और 11 अगस्त 1996 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन अपने मरने से पहले ही उन्होंने 5019 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 के आखिरी में या 2024 के शुरुआती चरण में विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। इसके साथ ही परमाणु हमले की भी आशंका जताई थी। कह दिया था दुनिया में तबाही मच सकती है। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच शुरू हुई जंग ने लोगों को डरा दिया है। इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब को अगर छोड़ दिया जाए तो कई मुस्लिम देश ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। अगर इजराइल के साथ जंग होती है तो इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर जैसे देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। वहीं मुस्लिम देशों के अलावा भी ईरान के साथ कई देश खड़े हो सकते हैं। इसमें रूस पहला नाम है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश भी ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। वहीं पश्चिम एशिया के कई देश इजराइल और अमेरिका के साथ भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से कोई इंकार नहीं कर सकता। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत दरअसल इजराइल की एक बचकानी हरकत से हुई। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के बाहर एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 2 बड़े कमांडर सहित 13 लोग मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ये बदले की कार्रवाई की है। अगर इजराइल ने ईरान को उकसाया न होता तो शायद इस युद्ध की शुरुआत न होती। वहीं इजराइल ने ईरान के 99% ड्रोन मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता ने कहा कि हमने ईरान के 99% ड्रोन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान का मिशन इजराइल फेल हो गया है। इजराइल और ईरान युद्ध पर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर सामरिक लिहाज से दोनों देशों की सुरक्षा बेड़े की बात की जाए तो इजराइल का रक्षा बजट $24.4 बिलियन है, तो वहीं ईरान का सिर्फ $9.9 बिलियन है। फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास 612 फाइटर जेट हैं, जबकि ईरान के पास 551 फाइटर जेट है। वॉरशिप की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास 67 वॉरशिप हैं, तो ईरान के पास 1 से 1 वॉरशिप है। इस तरह ईरान की नेवी इजराइल से ज्यादा ताकतवर है। पनडुब्बियों की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 19 पनडुब्बी हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 हैं। सैनिकों की संख्या की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं। अगर टैंकों की बात की जाए तो इजराइल के पास 2,200 टैंक हैं, तो वहीं ईरान के पास 4,071 टैंक हैं। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले इस बात की आशंका जता दी थी कि ईरान ड्रोन मिसाइल से इजराइल पर हमला कर सकता है। हालिया समय में ईरान ने अपनी ड्रोन मिसाइल फोर्सेस को तेजी के साथ बढ़ाया है। ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो 2000 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार कर सकती हैं।
वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर देश है, तो वहीं इजराइल 17वें नंबर पर है। फिलहाल ईरान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो आगे इजराइल पर और हमले नहीं करेगा। उसने सीधे तौर पर कहा है कि यह सीरिया पर हुए इजरायली हमले का जवाब था, लेकिन इसके साथ ही उसने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी हिमाकत की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सीधे तौर पर युद्ध के बादल अभी छटे नहीं हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।